जय श्री राम मित्रों, मैं महेंद्र सिंह आप सभी साथियों का आध्यात्मिक तथ्य चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यह आज ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत श्री रामचरितमानस वाचन की 53वीं वीडियो है। इस वीडियो से श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड के अंतर्गत आने वाले घटनाक्रम, सरस्वती का मंत्रा की बुद्धि फेरना, कैकेयी मंत्रा संवाद, प्रजा में खुश का शुद्ध हिंदी अनुवाद किया गया है। इससे पहले वाली वीडियोस में श्री रामचरितमानस के बालकांड का हिंदी अनुवाद किया गया है। यदि अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो अवश्य देखें। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सरस्वती का मंत्रा की बुद्धि फेरना, कैकेयी मंत्रा संवाद, प्रजा में खुशी। दोहा। नामू मंत्रा मंदमती चेरी कैकेयी केरी, अजस पेटारी ताही करी गई गिरा मती फेरी। भावार्थ। मंत्रा नाम की कैकेयी की एक मंदबुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। चौपाई। दीख मंत्रा नगरु बनावा, मंजुल मंगलबाज बधावा, पूछे सी लोगन का उछाहूं, राम तिलको सुनी भा उर्दाहूं। भावार्थ। मंत्रा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई बिचारू कुबुद्धि कुजाती, होई अकाजू कवनी बिधि राती, देखी लागी मधु कुटिल किराती, जिमी गवम तकई लेयों के ही भांति। भावार्थ। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए, जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भरत मातू पहिंग गई बिलखानी, का अनमनी हसी कह हसी रानी, ऊत्रो देई न लेई उसासू, नारी चरित करी ढारई आंसू। भावार्थ। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंत्रा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रियाचरित्र करके आंसू ढरका रही है। हसी कह रानी गालू बढ़ तोरे, दीन लखन सिख अस मन मोरे, तभु न बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ी स्वासकारी जनो सापिनी। भावार्थ। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़-बढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है। तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। दोहा। सभय रानी कह कहसी किन कुशल रामू महिपालो, लखनऊ भरतू रिपुदमनो सुनी भाकुबरी उर्सालो। भावार्थ। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंत्रा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। चौपाई। कत सिख देई हम ही को माई, गालू करब के ही कर बलू पाई, राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जे ही जनेसु देई जुबराजू। भावार्थ। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ बढ़कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। भयउ कौसिलही विधि अति दाहिन, देखत गरब रहत उरनाहिन, देखू कस न जाई सब शोभा, जो अवलोकी मोर मनो क्षोभा। भावार्थ। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं, यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। पूतु विदेश न सोचो तुम्हारे, जानती हूं बस नाहू हमारे, नींद बहुत प्रिय सिज तुराई, लखू न भूप कपट चतुराई। भावार्थ। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है, राजा की कपटभरी चतुराई तुम नहीं देखती। सुनी प्रिय बचन मलिन मनु जानी,
झुकी रानी अब रहुअर गानी, पुनि अस कभुर कहसी घर फोरी, तब धरी जीभ कड़ावो तोरी। भावार्थ, मंत्रा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर डांटकर बोली, बस अब चुप रह घर फोड़ी कहीं की, जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। दोहा। काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जाने, तिय बिसेशी पुनिचेरी कही भरत मातू मुसुकाने। भावार्थ, कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। चौपाई। प्रिय बादिनी सिख दीनहियु तोही, सपनेहु तो पर कोपू न मोही, सुदिनु सुमंगल दायकु सोई, तोर कहां फुरजे ही दिन होई। भावार्थ और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंत्रा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज्य तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीति सुहाई, राम तिलकु जो सांचेहु काली, देव मागु मन भावत आली। भावार्थ, बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। यह सूर्य वंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। कौसल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभायम प्यारी, मोह पर करहिम सनेहु बिसेशी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। भावार्थ, राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौसल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जौ विधि जन्मु देई करी छोहूं, होहु राम सिय पूत पुतोहूं, प्राण ते अधिक रामु प्रिय मोरे, तिन्ह के तिलक छोबू कस्तोरे। भावार्थ, जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हों। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा। दोहा। भरत सपथ तो ही सत्य कहू परिहरी कपट दुराओ, हर्ष समय बिसमु करसी कारण मोही सुनाओ। भावार्थ, तुझे भरत की सौगंध है, छलकपट छोड़कर सच सच कह। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। चौपाई। एक हिन बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ करी दूजी, फोरै जोगू कपारू अभागा, भलेओ कहत दुख रौरे ही लागा। भावार्थ, मंत्रा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गईं। अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुहक होता है। कहिन झूठी फुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करुई महमाई, हमहू कह भी अब ठकुर सोहाती, नाहिंग तमौन रहब दिनो राती। भावार्थ, जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई, वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूं। अब मैं भी ठकुर सुहाती मुंह देखी कहां करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। करी कुरूप विधि पर बस कीन्हा, बवा सो लुने लही जो दीन्हा, को नृप हो हम ही कहानी, चेरी छाड़ी अब होप की रानी। भावार्थ, विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया। दूसरे को क्या दोष, जो बोया सो काटती हूं, दिया सो पाती हूं। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है, दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होऊंगी। अर्थात रानी तो होने से रही, जा रहा जोगू सुभाव हमारा, अनभल देखी न जाए तुम्हारा, ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमे देवी बड़ी चूक हमारी। भावार्थ, हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो।
दोहा। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी तिय अधर बुद्धि रानी। सुरमाया बस बैरिन ही सुहृद जानी पत्याने। भावार्थ, आधार रहित, अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्ययुक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंत्रा को अपनी सुहृद, अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। चौपाई। सादर पुनि पुनि पूछती ओही। सबरी गान मृगी जनु मोही। तसी मती फिरी अहि जसी भाभी। रहसी चेरी घात जनुफाबी। भावार्थ, बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी भावी होनहार है, वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव लगा जानकर हर्षित हुई। तुम पूछूं मैं कहत डेराओ। धरे हूं मोर घर फोरी नाव। सजी प्रतीति बहुविधि गड़ी छोली। अवध साड़ साती तब बोली। भावार्थ, तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूं, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घरफोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोड़कर, खूब विश्वास जमाकर, तब वह अयोध्या की साड़ साती, शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंत्रा बोली। प्रिय सिय रामू कहाँ तुम रानी। राम ही तुम प्रिय सो फुरी बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते। समो फिरें रिपु होहिंग पिरीते। भावार्थ, हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोषनिहारा। बिनु जल जारी करई सोई छारा। जरी तुम्हारी चह सवती उखारी। रूंधो करी उपाव बरबारी। भावार्थ, सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको, कमलों को, जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है। अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बार, घेरा लगाकर उसे रूंध दो, सुरक्षित कर दो। दोहा। तुम ही न सोचू सोहाग बल निज बस जानहु राव। मन मलिन मुह मीठ नृपु राउर सरल सुभाव। भावार्थ, तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं। और आपका सीधा स्वभाव है, आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। चौपाई। चतुर गंभीर राम महतारी। बीचू पाई निज बात सवारी। पठे भरतु भूप नन्यूरे। राम मातु मत जानब रौरे। भावार्थ, राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी थाह कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। से वही सकल सवती मोही नीके। गर्भित भरत मातु बल पीके। सालू तुमर कौशल माई। कपट चतुर नहीं होई जनाई। भावार्थ, कौशल्या समझती है कि और सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, एक भरत की मां पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है। अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता, वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजही तुम पर प्रेमु विशेषी। सवती सुभाव सकई नहीं देखी। रची प्रपंचु भूप ही अपनाई। राम तिलक हित लगन धराई। भावार्थ, राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। यह कुल उचित राम कहू टीका। सभी सोहाई मोही सुठी नीका। आगली बात समुझी डरू मोही। देव देव फिरी सो फलू ओही। भावार्थ, राम को तिलक हो, यह कुल रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। दैव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दे।
दोहा। रची पची कोटिक कुटिलपन किन्हसी कपट प्रबोधु। कहसी कथा सत्सवती कै जेहि विधि बाढ़ विरोधु। भावार्थ, इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़छोलकर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बनाकर कहीं जिस प्रकार विरोध बढ़े। चौपाई। भावी बस प्रतीति उर आई। पूंछ रानी पुनि सपथ देवाई। का पूछो तुम अभू न जाना। निज हित अनहित पशु पहचाना। भावार्थ, होनहार वश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे, तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भयउ पाखु दिन सजत समाजू। तुम पाई सुधी मोही सन आजू। खाय पहिरे राज तुम्हारे। सत्य कहे नहीं दोषु हमारे। भावार्थ, पूरा पखवाड़ा बीत गया सामान सजते और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूं, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहत बनाई, तो विधि दे ही हम ही सजाई। राम ही तिलक काली जो भयऊ। तुम कहो बिपती बीजू विधि बयऊ। भावार्थ, यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होऊंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेख खंचाई कहू बलु भाषी। भामिनी भयहु दूध कई माखी। जो सुत सहित करहू सेवकाई, तो घर रहू न आन उपाय। भावार्थ, मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूं, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकालकर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं। दोहा। कदरू बिनतही दीन दुखु तुम्हि कौशला देव। भरतु बंदीगृह से हैं लखनऊ राम के नेब। भावार्थ, कदरू ने विंता को दुहक दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। चौपाई। कैक्य सुता सुनत कटुबानी। कही न सकई कछु सहमी सुखानी। तन पसेव कदली जिमी कापी। कुबरी दसन जीभ तब चापी। भावार्थ, कैकेयी मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डरकर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कही कही कोटिक कपट कहानी। धीरजू धरहु प्रबोधिसी रानी। फिरा कर्मु प्रिय लागी कुचाली। बकी ही सराहई मानी मराली। भावार्थ, फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसिनी मानकर, वैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुनु मंथरा बात फुरी तोरी। दहिनी आखी नित फरकी मोरी। दिन प्रति देखो राती कुसपने। कहू न तो ही मोह बस अपने। भावार्थ, कैकेयी ने कहा मंथरा, सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूं, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। काह करौंग सखी सूद सुभाऊं। दाहिन बाम न जानौ काऊं। भावार्थ, सखी, क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है। मैं दायाम बाया कुछ भी नहीं जानती। दोहा। अपने चलत न आजू लगी अनभल काहुक कीन। केहिंग अग एक ही बार मोही दया दुसन दुखु दीन। भावार्थ, अपनी चलते जहां तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया।
फिर न जाने किस पाप से दैव ने मुझे एक ही साथ यह दुख दिया। चौपाई। नहर जन्मू भरब बरु जाए, जियत न करबी सवती सेवकाई, अरी बस दैव जियावत चाही, मरनु नीक ते ही जीवन चाही। भावार्थ, मैं भले ही नहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। दैव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन बचन कह बहुविधि रानी, सुनी कुबरी तियमाया ठानी, असकस कहू मानी मनूना, सुखू सोहागू तुम कहू दिन दूना। भावार्थ, रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जेहिंग राउर अति अनभल ताका, सोई पाही यहु फलु परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख ना बासर नींद ना जामिनी। भावार्थ, जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद ही आती है। पूछे गुनिन्ह रेख तिन्ह खांची, भरत भुआल होहिंग यह सांची। भामिनी करहू तो कहूं उपाऊं, ऐ तुम्हारी सेवा बस राऊं। भावार्थ, मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर, गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में है ही। दोहा। परौ कूप तू बचन पर सकौ पूत पति त्यागी, कैसी मोर दुखु देखी बड़कस न करब हित लागी। भावार्थ, कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूं, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूं। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूंगी। चौपाई। कुबरी करी कबूली कैकेयी, कपट छुरी उर्पाहन तेई, लखई नारानी निकट दुखु कैसे, चरई हरित तिन बलिपसु जैसे। भावार्थ, कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाकर, अर्थात बलि पशु बनाकर, कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे बलि का पशु हरीरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देती मनहुर मधु माहुर घोरी, कही चेरी सुधी अहई की नाही, स्वामिनी कहिहु कथा मोही पाही। भावार्थ, मंत्रा की बातें सुनने में तो कोमल हैं, पर परिणाम में कठोर भयानक हैं। मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? दुई बरदान भूप सन थाती, मागहु आजू जुड़ावहु छाती, सुथी राजू राम ही बनबासु, देहु लेहु सब सवती हुलासु। भावार्थ, तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर हैं। आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब करई, तब मागे हु जेहिम बचनु ना टरई, होई अकाजू आजू निसी बीते, बचनु मोर प्रिय माने हु जीते। भावार्थ, जब राजा राम की सौगंध खा ले, तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। तो मित्रों, यह था श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड के अंतर्गत आने वाले घटनाक्रम सरस्वती का मंत्रा की बुद्धि फेरना, कैकेयी मंत्रा संवाद, प्रजा में खुशी का सरल हिंदी अनुवाद। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी लाभदायक एवं शिक्षाप्रद लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हिंदू साथियों के साथ शेयर करें। जय श्री राम।